को तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आइए इसके अंतर्गत आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो लिखा हुआ है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो यूनिफॉर्म माने एक समान जो मोशन होती है। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म मोशन मैंने पढ़ाया था आपको, यानी जब कोई पार्टिकल सेम स्पीड के साथ मोशन करता है तो उसके मोशन को आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसके लिए आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस बतानी है। काइनेमेटिक मानी उसकी मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशंस आपने पहले पढ़ी होंगी 9th क्लास वगैरह में। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो लेट ए बॉडी, कोई बॉडी है आपके पास, स्टार्ट्स माने प्रारंभ करती है, टू मूव माने चलना, विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू। इनिशियल वेलोसिटी को आपने क्या मान लिया, स्मॉल यू। आफ्टर टाइम स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल टी टाइम पश्चात क्या होता है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी। इसकी वेलोसिटी कितनी में हो जाती है, यू से बदलकर वी हो जाती है। एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन, ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आप समझते हैं स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो स्पीड यू से बढ़कर वी हो गई ना, तो एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल ए। देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। टी टाइम है आपको पता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात मैंने की। इनके प्रूफ के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले एक बार ऐसे देख लो, है ना। नेक्स्ट है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो एस बी द डिस्प्लेसमेंट, एस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट में पता होगा आपको, मैंने बताया था पहले भी। ऑफ द पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल है तो एस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। और बाकी सारी चीज़ें यू वी टी ये सब पहले ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 1/2 को क्या कहेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है। इसके बाद देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है यहाँ तक, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ द एक्सेलरेशन एंड s बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी तीनों इक्वेशंस थी। समझ में आई आपको ये। इसके बाद देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बना करके इनके डेरिवेशंस आपको करने हैं, किनके, इक्वेशंस ऑफ मोशन के। तो पहले आप डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो देखो इसका ग्राफ जो है ना, ये देख लो आप थोड़ा, है ना, अच्छे से, है ना। ग्राफ पहले समझना आवश्यक है। तो आप देखेंगे, देखो ये वाई, ये क्या है, एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे आपने ली है वेलोसिटी, ठीक है जी। तो देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जा रहा है। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ठीक है। और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है आपकी, u है, u ये वाली जो लाइन है, क्योंकि इस एक्सिस पे जो डिनोट करोगे ना वाई पे, वो वेलोसिटी डिनोट होगी। तो ये जो ये है, ये आपकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल u है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलोगे, ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो u वो t के और v के बीच, वेलोसिटी के बीच और टाइम के बीच ग्राफ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करा, इसे इस तरीके से डॉटेड कर लो, मतलब क्या बना दिया, वो स्क्वायर। तो ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है। इन्हें नाम दे दो, ओ है ये वाला ओ है ना, ये ए बी सी है ना, डी, ये सब इस तरीके से नाम दे दिए बस, ठीक है ना। यहाँ पे 0 होगा सब कुछ ओरिजिन पे, तो और यहाँ पे टी है, ठीक है। अब देखो जो जो मैंने बताया इसे समझ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है लेट अस कंसिडर, यानी मान के चलेंगे, ए पार्टिकल स्टार्ट्स, एक पार्टिकल स्टार्ट होता है, टू मूव मानी मोशन करना, विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू से, आफ्टर टाइम इंटरवल टी। देखो टाइम इंटरवल जब बीत जाता है टी, इट बिकम्स वी, ये जो वेलोसिटी है कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए के कारण। तो देखो दैन द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx, पढ़ा था ना आपने। तो देखो यहाँ से इसी की बात करेंगे। तो
एक्सेलरेशन जो होता है ना, आप याद रखेंगे, ये जो स्लोप है, स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन की, वो किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन तो ए है और स्लोप क्या है? टेन थीटा होती है, आप जानते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा आप इस ट्राइंगल से निकाल लो तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बी सी है और बेस कितना है आपका? ठीक है, बेस है ई बी। ई पॉइंट ये है, ये वाला, और बी पॉइंट ये है। तो देखो बी सी क्या है भाई? वी माइनस यू ना हो जाएगा। वी ऊपर तक है और यू नीचे तक है, तो ये जो ये डिस्टेंस बचेगी इन दोनों के बीच की, वो कितनी बचेगी? वी माइनस यू। और ई बी डिस्टेंस टी माइनस ज़ीरो है ना, टी माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा? टी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे से समझेंगे आगे के। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लेना और इसे तैयार भी कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।